कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जय माता की। एक बार पुनः आप सभी को मैं पंडित नारायण भट्ट सिडनी ऑस्ट्रेलिया से फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के माध्यम से तथा बॉलीवुड बीट्स रेडियो के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वसंत पंचमी। तो वसंत पंचमी ये हम लोगों का एनुअल इवेंट होता है। हर वर्ष वसंत पंचमी आती है। अब दो शब्दों पर विचार करते हैं कि वसंत क्या है और पंचमी क्या है। वसंत एक ऋतु के नाम से है, तो इसके साथ वसंत क्यों जुड़ा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा पंचमी, तो पंचमी तिथि है, ठीक है। संस्कृत में हम लोग तिथियों के नाम इस प्रकार से कहते हैं: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये पांचवी तिथि है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या। तो एक पक्ष में अमावस्या होगी और दूसरे पक्ष में पूर्णिमा होगी। तो ये 15 तिथियां होती हैं। उसमें से जो पांचवी तिथि का नाम है उसका नाम है पंचमी। तो ये माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है ये वसंत पंचमी कहलाती है सज्जनों। तो यहाँ पर जो मैंने माता सरस्वती का श्लोक ध्यान पढ़ा मैंने, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, इसमें माता के स्वरूप की चर्चा की गई है। या माने जो माता श्वेत वस्त्रों में विराजमान है, शुभ्र वस्त्रावृता, जो स्वयं भी कुंद के फूलों के समान श्वेत है, जिनके हाथ में वीणा है। देखो, माता सरस्वती के स्वरूप का, हर देवी और देवताओं का एक अपना स्वरूप है। जिस कार्य के लिए उन देवी देवताओं की सृष्टि हुई है, सृजना हुई है, उसी के अनुरूप उनका स्वरूप होता है। तो माता दुर्गा का जब हम छवि देखते हैं, उनकी छवि देखते हैं, तो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र विराजमान है। और जब माता सरस्वती को देखते हैं तो उनके हाथ में उनके इर्द गिर्द क्या क्या है? कमलासन पर विराजमान है, वो भी सफेद। जब मैं सफेद कलर की चर्चा कर रहा हूं तो संकेत कर देना चाहता हूं कि 3 गुण होते हैं और इन 3 गुणों को इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए 3 कलर भी हैं प्रसिद्ध। तो सफेद जो हमारा कलर है वो सत्व गुण का प्रतीक है, और जो लाल कलर या लाल कलर के आसपास के कलर हैं वो रजोगुण का प्रतीक होता है, और जो काला या काले के आसपास के जो कलर हैं वो तमोगुण का प्रतीक माने गए हैं। तो जिस प्रकार का कार्यक्रम होता है, जिस प्रकार की एक्टिविटी होती है, उसी प्रकार के उसी कलर के हम कपड़े इत्यादि पहनते हैं, हमारा परिधान उसी तरह से होता है। जैसे मैं आपके सामने पीले वस्त्रों में बैठा हुआ हूँ,
तो ये सात्विक कलर में आता है। यदि यहाँ पर हमें सेलिब्रेशन करना होता तब हम लाल कलर में उपस्थित होते हैं, और यदि पार्टी करनी होती तो तब पार्टी के कलर जो काले इत्यादि कलर हैं उनमें होते। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग कलर निर्धारित हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यूं मूलतः माता लक्ष्मी रजोगुणी कहलाती हैं, माता सरस्वती सतोगुणी कहलाती हैं, और माता काली जो दुर्गा का एक स्वरूप है वो तमोगुणी कहलाती हैं। और इन गुणों का अपना महत्व है, ये ठीक है। कोई ये न समझे कि तमोगुण खराब है और सतोगुण बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा नहीं। इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। जैसे शांत बैठना भी जरूरी है, और भागदौड़ करना भी जरूरी है, और सो जाना भी जरूरी है। तीनों का अपना महत्व है, अपने स्थान में इनकी आवश्यकता है। तो माता सरस्वती सतोगुणी है, इसलिए उनके हाथ में आप देखेंगे पुस्तक देखेंगे, वीणा संगीत देखेंगे, और हाथ में माला देखेंगे। ये सब सतोगुणी वृत्ति वाले लोगों का काम है। जब आपके अंदर सतोगुण होगा तभी आप ये सब काम कर पाएंगे। आपको पढ़ाई करनी है तब भी सतोगुण चाहिए, आपको जप करना है तब भी सतोगुण चाहिए, और यदि आपको संगीत करना है तब भी सतोगुण चाहिए। क्योंकि जहां मन भटका वहीं हम भाग जाएंगे। तो मन भटकते ही रजोगुण प्रवेश कर जाता है हमारे अंदर, सज्जनों देखिएगा। इसीलिए सरस्वती माता को हम सतोगुणी देवी कहते हैं, विद्या की देवी कहते हैं, और ज्ञान की देवी कहते हैं, संगीत और कला की देवी कहते हैं। और संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वसंत पंचमी को हम इनका पूजन करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ऋग्वेद के मुताबिक परमात्मा की ज्ञान वाणी को ही सरस्वती कहा गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ठीक है। अब वो सृष्टि की तो वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वाणी नहीं है। तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि इतना बढ़िया जीव बनाया लेकिन बोल नहीं पा रहा है। जब वो बोल नहीं पा रहा है तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति से प्रार्थना की। तो आदि शक्ति ने सरस्वती के रूप में अवतार लिया, और उनका फिर ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने पूजन किया, ऐसा लिखा। और उसके बाद में जीव में ये जो वाणी शक्ति बनकर के विराजमान हुई, तब व्यक्ति बोल पड़ा, तब बोलने लगा। यदि सरस्वती नहीं तो वाणी नहीं, और वाणी नहीं तो व्यवहार नहीं। देखिए कितना आवश्यक है हमारे जीवन में माता सरस्वती का। हमारे जीवन में सभी देवी देवताओं की बहुत आवश्यकता है। वाणी की भी जरूरत है, शक्ति की भी जरूरत है, हर प्रकार के देवी देवताओं की जरूरत होती है। जरूरत न होती तो बनाया क्यों जाता? जरूरत ही तो क्रिएशन का कारण होता है ना, बनाने का आधार ही वही जरूरत होती है ना। तो यहाँ लिखा है कि जीव जब बोलने लगा तो उनका जीवन सरस हो गया, और उसके बाद में माता सरस्वती की कृपा से। और वो ये घटना कब घटी थी? वो इसी रोज, इसी वसंत पंचमी के दिन ये घटना घटी थी सज्जनों। जिस दिन माता सरस्वती को, माने वाणी को ब्रह्मा जी ने सृजन किया, बनाया। तो अब उसका जन्मदिन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका प्रागट्य दिवस ऐसे कहा जा सकता है। अब जन्मदिन क्यों नहीं कह सकते आप? जन्मदिन इसलिए नहीं कह सकते कि जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी होती है। तो देवताओं की मृत्यु तो होती नहीं है, भगवान की मृत्यु थोड़ी नहीं होती है। तो इसीलिए जन्म न कह करके प्रागट्य, वो प्रगट जो पहले था लेकिन व्यक्त नहीं था, एक्शन में नहीं था, वो व्यक्त हो गया, एक्शन में आ गया, उसी को प्रकट होना कहा जाता है। तो विद्या की देवी इसी रोज प्रकट हुई थी। मकर संक्रांति के बाद का ये सबसे बड़ा पर्व होता है हम लोगों का, वसंत पंचमी। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया में खास करके सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, इन स्थानों पर ये पर्व जो है 2 फरवरी को मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा।
और अन्य स्थानों में 3 तारीख का भी तिथि मिलेगी। तो आप जिस स्थान में जहाँ रहते हैं उसी के अनुसार से वसंत पंचमी सेलिब्रेट करें। तो प्रश्न हुआ कि इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कैसे किया जाए। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वसंत पंचमी क्यों कहते हैं, तो इस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर दूं। जब माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई ना, तो सबसे पहले माँ ने अपनी वीणा में राग वसंत गाया, ऐसे लिखा है। कई राग होते हैं, तो उसमें से एक राग का नाम है वसंत राग, और उस राग को गाने के कारण ही वसंत ऋतु उसी दिन से प्रारंभ हुआ, ये भी मान्यता है। अब हम लोग जिस हेमिस्फीयर में रहते हैं वहाँ तो वसंत ऋतु नहीं आती है, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, यदि आप एशिया में हैं तो आपके लिए वसंत ऋतु का समय होता है ये। तो वसंत ऋतु के आगमन की खुशी भी मनाई जाती है इसीलिए उस दिन, और वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। तो अब कैसे मनाएं, क्या करें, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं आपके लिए। तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मैं भी पीले कपड़े पहन के आपके सामने बैठा हूँ। और पीले ही फूल माता सरस्वती को अर्पण भी करने चाहिए। आप सफ़ेद भी कर सकते हैं। इस दिन पतंग उड़ाते हैं। भारत में तो बहुत बड़ा त्यौहार है, पतंग का त्यौहार है। पतंग उड़ाते हैं और पकवान भी बनते हैं, तो पीला ही, उसमें हलवा में भी थोड़ा पीला कलर डाल दिया जाता है, खीर में भी थोड़ा पीला कलर डाल दिया जाता है, तो पीले पकवान बनते हैं। इस दिन माँ सरस्वती जो विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान की देवी हैं, उनकी पूजा होती है। तो पूजा विधान एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, शक्ति, समय, सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं। सरस्वती मंत्र का जप करें और माता के सामने अपने जो कॉपी हैं, पेन हैं, जो आपके पढ़ने के उपकरण हैं। और आजकल के उपकरण क्या है, आजकल के उपकरणों में आपका मान लीजिए मोबाइल आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया, आपका लैपटॉप, आईपैड इत्यादि आ गए ना, वो भी सरस्वती के ही उपकरण हैं। उनको भी सामने रख करके आप उनमें भी फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। इस माध्यम से, वो तो मीडियम है ना, उस माध्यम से माता सरस्वती का स्मरण करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और बिना स्नान किए न तो पूजन होता है न भोजन होता है, ध्यान रखिएगा। और जब प्रातः काल, खास करके वैसे तो रोज ही ये प्रक्रिया करनी चाहिए, लेकिन कम से कम वसंत पंचमी के दिन प्रातः काल जब आप उठें, दोनों हाथ मलें। अभी आप बिस्तर में ही हैं, उठें तो आँख खोलने से पहले सबसे पहले दोनों हथेलियों से आँखों को पोंछें और उसके बाद सीधा अपनी हथेली को देखें। तो सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का ध्यान करके अग्रभाग में, कर मूले सरस्वती, कर के बीच में, हाथ के बीचों बीच माता सरस्वती का ध्यान करते हैं, और कर मध्य सरस्वती, और कर मूले स्थितो देवः, कर के मूल में अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वैसे तो गोविंद कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कर मूले स्थितो देवः प्रभाते कर दर्शनम, प्रातःकाल अपने हाथों के दर्शन करके उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करें। समुद्र वसनी देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, पृथ्वी का स्पर्श करें और उसके बाद में उठें और स्नान इत्यादि करके माता की पूजा करें। सामूहिक रूप से यदि सरस्वती पूजन हो रहा है उसमें सम्मिलित हों, अन्यथा अपने घर में यथाशक्ति, यथा समय, देश काल परिस्थिति के अनुसार से वसंत पंचमी को आप अवश्य माता की पूजा करें। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता सरस्वती।